Good morning, everyone. I'll start my video with a beautiful story that I'm going to read out from a book called The World is Flat. इस कहानी को गौर से सुनिए और इस कहानी का जो मैसेज है, अगर आपने उसको समझ लिया तो आज आपकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा. The story is every morning in Africa, a gazelle wakes up. It knows it must run faster than the fastest lion or it will be killed. कि हर सुबह अफ्रीका में एक गज़ेल एक एनिमल है जो एंटीलोप या हिरन की जैसा होता है, डियर की तरह का एंटीलोप. वो सुबह उठता है और उसे मालूम है उठने के साथ कि उसे सबसे तेज दौड़ने वाले शेर से ज्यादा तेज दौड़ना होगा, वरना यह मारा जाएगा. Every morning a lion wakes up. और हर सुबह एक शेर उठता है, जागता है. It knows it must outrun the slowest gazelle or it will starve to death. और इस शेर को भी इस बात की खबर है कि उसको सबसे धीमी रफ्तार से दौड़ने वाले गज़ेल, उस हिरन से थोड़ा तेज दौड़ना होगा, वरना यह भूख से मारा जाएगा. कहानी खत्म हुई. कहानी को कंक्लूड करते हुए इन्होंने लिखा है, इट डजंट मैटर वेदर यू आर अ लायन और अ गज़ेल. इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप शेर हैं या हिरन. When the sun comes up, you better start running. जब सुबह हो तो आप शेर हो या हिरन हो, आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप अपनी दौड़ शुरू कर दें. यह स्टोरी है जो मुझे बहुत अपील करती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है लाइफ का कि लाइफ, पीपल से इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, यू शुड लिव योर लाइफ द वे यू विश टू लिव. दीज आर ऑल absolutely foolish statements. Life demands serious sense of responsibility. If you want to survive, आप बचपन से किसी ना किसी ड्रीम के साथ जी रहे हैं, मगर आपको अपने ड्रीम को रियलाइज करने की स्ट्रैटेजी का पता नहीं है. यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट, अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, a very sincere student, but sometimes what happens, पूरी की पूरी मेहनत हम लोगों की, हमने देखा है जब मैं दूसरे शहरों में कभी जाके, बड़े शहरों में जब किसी बड़े इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड था, तो एक एक इंस्टीट्यूट के सामने सैकड़ों, और मैं अगर थोड़ा सा अच्छे से बोलूं, सही पिक्चर पेश करूं, तो हजारों बाइसिकल्स, मोटरसाइकिल्स, कार्स लगी हुई होती थी. इसका मतलब है वो हजारों बच्चे वहां जाके पढ़ाई कर रहे हैं. मगर क्या कभी आपने सुना है कि किसी जगह से 1000 बच्चे किसी एग्जामिनेशन में कामयाब हो गए हों? ऐसा नहीं होता है. तो ऐसा क्या है जो उन बच्चों को कामयाब होने से रोक लेती है, जो अपनी पूरी मेहनत के बावजूद अपना ड्रीम, अपना ऑब्जेक्टिव, अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते? मेरे ख्याल से मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूं. मेरा नाम है अब्दुल्ला कैफी और मैं पढ़ाता हूं अंग्रेजी उन बच्चों को जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. मैं अपने तजुर्बे से ये कह सकता हूं कि वी स्टूडेंट्स, इनफैक्ट द एस्पिरेंट्स ऑफ कैट और एसएससी और सीडीएस और यूपीएससी एग्जाम्स, दे आर वेरी सीरियस, they are very hard working, very diligent. Still they fail to land a job or crack the examination. What is the reason? Can you think about this? When we succeed, we must celebrate, but when we fail, we must introspect, so that the next attempt that I'm going to make does not yield the same result. तो मुझे यह जानना बहुत जरूरी है कि जब जब हम नाकाम होते हैं अपनी जिंदगी में, तो उसकी वजह क्या है? What went wrong?
तो मैं अपने टीचिंग करियर के एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट वजह होती है कंसिस्टेंसी की कमी। हम कभी कभी बहुत सीरियस हो जाते हैं कि आज से मैं पढ़ाई करना शुरू करूंगा और इतनी अच्छी पढ़ाई करूंगा कि बस मैं दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे सीरियस स्टूडेंट हो जाऊंगा। मगर वो सीरियसनेस एक दिन, 2 दिन, 3 दिनों के बाद खत्म हो जाती है। यू लूज दैट सीरियसनेस ग्रेजुअली। अब क्यों लूज करते हैं वो सीरियसनेस, उसके बारे में भी मैं किसी आगे के वीडियो में बातचीत करूंगा, लेकिन ऐसा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं अगर कंसिस्टेंट हूं भी तो मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैं अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में क्या क्या करूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा। और ये स्ट्रैटेजी का नहीं होना एक सबसे बड़ा फैक्टर है बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को भी नाकाम करने के लिए। कहा जाता है सक्सेस इज इम्पॉसिबल विदाउट अ प्लानिंग। सक्सेस इज इम्पॉसिबल विदाउट प्लानिंग एंड फेलियर्स नीड नो प्लानिंग। कामयाबी या सफलता बिना प्लानिंग के असंभव है, इट इज नामुमकिन। और नाकामियों को, असफलताओं को प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। आप प्लानिंग के बिना जी रहे हैं तो समझ जाइए कि आप अपने लिए असफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और प्लानिंग के साथ जी रहे हैं, चाहे आपकी प्लानिंग कितनी भी पुअर क्यों ना हो, मगर अगर आपके पास प्लान है और आप रोज उस पर काम कर रहे हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। मैंने अपने करियर में पिछले 16 साल करीब उस पूरे करियर में मैंने बच्चों को देखा है, सैकड़ों, जो बहुत इंटेलिजेंट तो नहीं थे मगर हार्ड वर्किंग थे, बहुत सीरियस थे और प्लानिंग के साथ जिंदगी जीते थे। उनको पता है कि आज सुबह उठ के मुझे क्या करना है। हम में 100 में से 95 बच्चों के पास कोई प्लान नहीं होता है। वो वैसे जी लेते हैं जैसे जिंदगी उनके सामने आती है। तो आपको इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपके पास एक बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए अपनी जिंदगी की। चलिए बात शुरू करते हैं हम अपने कोर्स की। मैं 25 दिसंबर से एक नया बैच शुरू करने जा रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश का बैच। और इस बैच को मैंने ऐसे डिजाइन किया है जो किसी भी लेवल के बच्चे, चाहे आप बिगिनर हो या थोड़ा मीडियोकर है, एवरेज स्टूडेंट है, या पढ़ाई कर चुके हैं इंग्लिश की, तीनों केसेस में अभी जिस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करेंगे इस बैच में, वो बैच का जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, जो प्लान है, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। आपको मालूम है कि इंग्लिश की तैयारी में जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो है इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वोकैबुलरी, वर्ड पावर, एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग स्किल्स। अब इन तीनों कंपोनेंट्स को हम बैलेंस करके कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें कि हम लोग इन तीनों सेक्शंस, तीनों कंपोनेंट्स को कमांड कर लें, अपने कंट्रोल में कर लें, ताकि इस 3 कंपोनेंट से मिलने के बाद जो हमारे इंग्लिश के पेपर्स आएंगे एग्जामिनेशन में, चाहे वो ग्रामर पे बेस्ड हो, वोकैबुलरी पे बेस्ड हो या रीडिंग स्किल्स पे बेस्ड हो, मैं हर तरह के क्वेश्चंस को आसानी के साथ उसके साथ डील कर लूं। मैं शुरू करता हूं अपनी बात। सबसे पहले ग्रामर के लिए हमारे पास एक बहुत ही प्रोमिनेंट बुक है, उसका नाम है रेन एंड मार्टिन। इसका टाइटल कवर हट गया है, आप देख सकते हैं, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। ये फेमस है रेन एंड मार्टिन के नाम से। इसका कलर है रेड और इस बुक को हम पूरी तरह से फ्रॉम कवर टू कवर अपने कोर्स में पढ़ेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। और मैं ये कह सकता हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि इंडिया में अवेलेबल सबसे शानदार बुक्स में से ये एक बुक है, रेन एंड मार्टिन। हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, जब तैयारी शुरू करते हैं तो जल्दी से कोई क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हैं, क्वेश्चंस बनाना शुरू कर देते हैं और डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाते हैं कि सही नहीं होता है। पहले कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। और ये मैं वादा करता हूं कि ये पूरी बुक जो इसका ग्रामर और यूसेज का जो सेक्शन है, मैं एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज सॉल्व कर पाऊंगा। और उसके बाद
मुझे कहने का मन करता है, मैं चैलेंज करता हूं, मगर ये वर्ड मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता, थोड़ा इसमें एरोगेंस झलकता है। मैं चाहता हूं कि ये बोलूं कि इस बुक को सॉल्व करने के बाद ईमानदारी के साथ ग्रामर का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। कॉमन एरर के 10 क्वेश्चन आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा और आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा अपने क्लासेस में। और भी बातें हैं, जब क्लास के दौरान बहुत सारी नई बातें पता चलती हैं, तो जरूर से जरूर आप इस बुक को आज अपने लिए अवेलेबल कराइए। दूसरी चीज है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन जो हमारे प्लानिंग का पार्ट है वो है वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बाय H.C. हार्डविक। ये एक बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है वर्ड्स का, और इस पे आप देखेंगे जब भी कोई पेज आप ओपन करते हैं तो एक पेज पे 18-20 वर्ड्स होते हैं, और उन्हीं वर्ड्स का यूज दूसरे पेज पे सामने में आपको एक्सरसाइज के फॉर्म में उन वर्ड्स को यूज करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। तो आप अगर ये बुक वॉल्यूम्स में आती है, आप देख सकते हैं बहुत ही थिन पतली सी किताब है। इसका ये वॉल्यूम 1 है, आप यहां पे देखें 1 लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहली बुक है इंट्रोडक्टरी, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5। तो इस 6 किताबों को सॉल्व करने के बाद आप अराउंड 2500 से 3000 नए वर्ड्स पे काम करेंगे, 2500 to 3000 वर्ड्स, और वो भी वैसे वर्ड्स जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश राइटिंग में। जो पैसेजेस आप पढ़ेंगे, जो एंटोनिम सिनोनिम आप सॉल्व करेंगे, जो क्लोज टेस्ट आप बनाएंगे, हर जगह आपको इस स्टैंडर्ड के वर्ड्स का सामना होगा। आप जब इसको बनाने लगेंगे तो आपके अंदर एक सेंस पैदा हो जाएगा वोकैबुलरी को लेकर। वर्ड्स के बारे में बताता चलूं साथ साथ कि वोकैबुलरी का स्ट्रांग होने का मतलब यह नहीं कि मैं कितने वर्ड्स का मीनिंग जानता हूं। मैं वर्ड्स के मीनिंग के साथ वर्ड्स का ग्रामर, हर एक वर्ड कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है, तो उसे हम जरूर से जरूर उस अंदाज से पढ़ेंगे जैसे जिसके बाद मुझे वोकैबुलरी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग स्किल्स, और इसके लिए हम जानते हैं कि इससे बेहतर क्या हो सकता है हमारे पास, द हिंदू। करेक्ट। ये न्यूज़पेपर, इसका एक पेज है जिसको कहते हैं एडिटोरियल पेज। सभी पेजेस में, सभी न्यूज़पेपर्स में होते हैं एडिटोरियल पेजेस, और पूरे कोर्स के दौरान हम लोग इस एडिटोरियल पेज के 100 आर्टिकल्स पे काम करेंगे। काम करने का मतलब होता है कि जब मैं कोई सेंटेंस पढ़ूंगा तो उस सेंटेंस में पहले तो इंडिविजुअल वर्ड्स को समझूंगा, और उसके बाद उस सेंटेंस को एज अ सेंटेंस, एज अ कंप्लीट यूनिट समझूंगा कि उस सेंटेंस का टेंस क्या है, वॉइस क्या है, सेंस क्या है। वर्ड्स के बारे में मैं समझूंगा कि वर्ड का मीनिंग क्या है, उसका ग्रामर क्या है। मैं 100 आर्टिकल्स पे बात, अगर सिर्फ एक काम भी कर लूं, मैं 100 आर्टिकल्स पे काम कर लूं ईमानदारी के साथ, एडिटोरियल आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद ही आपके इंग्लिश का वो लेवल होगा जो पूरे आपके जिस साथ तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, आप उनका आपके